अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त हम लोग खाने लगे थे पिज़्ज़ा। एक पिज़्ज़ा हम थोड़ी देर पहले ऑलरेडी खा चुके थे। वो सज्जर और भाभी आई थी उधर से, तो बस एक पिज़्ज़ा तब बनाया था तो वो उन लोगों ने खा लिया। उसमें से एक पीस मैंने खाया था, एक भाभी ने खाया था और अब हमने दूसरा पिज़्ज़ा बनाया है। तो वो लोग घर जा चुके थे तो इब्राहिम को भूख लगी हुई थी, तो हम उसे कह रहे थे रोटी खा लो, तो वो रोटी खा नहीं रहा था। तो भाभी कहते चलो पिज़्ज़ा ही बना दो इसको भी। तो बस फिर अब उसके लिए भी पिज़्ज़ा बनाया था और हम सब ने इंजॉय किया। और आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तकरीबन 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है और पूरा वीक ऐसे ही रहने वाला है। और क्योंकि आपने न्यूज़ में आजकल इतना ज़्यादा वो आ रहा है, वलेंसिया में जो इतना ज़्यादा सैलाब आया है उससे लोगों का इतना जानी और माली नुकसान हुआ है ना, बहुत ज़्यादा। और इतना वो हो रहा है ना कि जैसे पहले प्लांते तक कहते पानी आ गया था। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और मौसम क्योंकि अच्छा था तो इस मौसम में वैसे भी इंसान का दिल करता है ना पकोड़े खाने के लिए। हम लोग जो देसी लोग हैं, हम लोग का तो स्पेशली करता ही करता है पकोड़े, समोसे और तले हुए नान खाने के लिए। तो पाकिस्तान में जब भी बारिश होती है तो हम लोग फ़ौरन से चलो पकोड़े बना लेते हैं या बाज़ार से तले हुए नान मंगवा कर खा लेते हैं। तो अभी भी मेरा इतना दिल कर रहा था, बल्कि मेरे भाई का भी कर रहा था, क्योंकि कल भी बारिश हो रही थी। तो वो कह रहा था कि तुम लोगों ना ये ना बनाते, इससे अच्छा तले हुए नान बनाते। तो आज हम लोगों ने सोचा चलो बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम हुआ है तो तले हुए नान बना कर खा लेते हैं। तो बस फिर ये तले हुए नान बन रहे थे यम्मी से। तो इसके बाद हम लोग ये खाएंगे जब ये हो जाएंगे सारे फ्राई। वैसे तो इसमें इतना ऑयल जाता है ना, कभी कभी मुझे खाने के बाद ना वो मिर्चों वाला डकार नहीं आता, वो आ जाता है। मेरा गला इतना दर्द करता है ना उससे, लेकिन क्या करें, हमारा चस्का भी तो होना चाहिए ना लाजमी। हमारे इधर फैसलाबाद में इतनी जगह से इतने अच्छे अच्छे नान मिलते ना। एक नान जो हम पाकिस्तान में जब रहते थे ना 50 यूरो, 50 यूरो कह रही 50 रुपये का आता था। इतना मोटा नान होता था, उसके दोनों साइड पे उसमें इतने ज़्यादा आलू लगा कर देता था ना, वो इतना यम्मी होता था कि एक नान तो बिल्कुल भी नहीं खाया जा सकता था, वो इतना मज़ेदार होता था। वैसे हमारे घर के पास एक दुकान होती थी, बचपन से नूरा नान वाला कहते थे उसे। उसकी जो चटनी भी होती थी ना वो भी बहुत ज़बरदस्त यम्मी सी होती थी। और हम लोग स्पेशली कहते थे नूरे की नान टिक्की ले आओ, नूरे से नान ले आओ तले हुए। अभी भी गर्मियों में ऐसा कई मरतबा होता है कि जब घर में हमारे खाना ना बने तो हम लोग का दिल करे तो हम लोग बाज़ार से वही तले हुए नान या नान टिक्की मंगवा कर खाते हैं। हम लोग को बहुत पसंद है। और पाकिस्तान में गैस का इतना इशू है कि अक्सर अब ऐसे हो जाता है। और नान नून खा लिए तो अब हम खोलने लगे थे आयरा के लिए गिफ्ट आए थे। ये मैं बाद में बताऊंगी किसने गिफ्ट भेजे हैं, फ़िलहाल हम आया गिफ्ट देखेंगे। ये तो था, ये रुमाल थे, नीचे एक लाइट थी जो कि बेबी की साइड पर लगा सकते हैं उसके बेड पर। और ये एक वॉल हैंगर था, इसमें आप बेबीज़ के वो टोपियाँ, फीडर वगैरह, चूसे वगैरह डाल कर रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो तो वहाँ से उतार निकाल कर इस्तेमाल कर लें। उसके अलावा ये एक आया था ड्रेस बेबी का, ये बहुत गर्म था और बहुत अच्छा स्टफ़ था। और साथ में सॉक्सेस आई थी। एक ये मेजर मीटर आया था हाइट नापने के लिए, मतलब आप दीवार के साथ इसे लगा लें और हर मंथ या वीक के बाद बेबी की हाइट देखें कितनी बढ़ रही है, तो ये उसके लिए था। और साथ में ये 2 रोम्पल भी आए थे और साथ में आए थे वाइप्स बेबी के लिए। और चॉकलेट्स आई थी, ये वाली चॉकलेट्स तो बहुत यमी थी ना, मज़ेदार वाली किस्म की थी ये वाली। इसके अलावा और भी एक चॉकलेट का डिब्बा आया था, वो भी बहुत मज़ेदार था। वाइप्स आए थे, साथ में उन्होंने ना एक पैम्पर का बड़े वाला डिब्बा भेजा था। और साथ में इब्राहिम के लिए गाड़ी भी आई थी। इब्राहिम को वक्त पड़ा हुआ था ये गाड़ी मुझे खोल कर अभी दे दे, और भाई कह रहे थे इसके पास ऑलरेडी इतनी गाड़ियाँ हैं तो ये नहीं खोल कर देते, थोड़ा टाइम बाद खोल दे, लेकिन इब्राहिम भी कहाँ मानने वाला था। और साथ में भाई और भाभी के लिए भी एक गिफ्ट आया था। उनके लिए क्या था, हाँ, बॉडी और हैंड वॉश और फेस वॉश के लिए उनके लिए वो उन्होंने क्रीम्स वगैरह का पैकेट जो होता है ना वो भेजा था। ये सारे गिफ्ट्स बेसिकली आए हैं नीदरलैंड से, मेरी भाभी ने भेजे हैं वहाँ से। मेरे भाई एक जो है ना वो नीदरलैंड रहते हैं, तो वहाँ से भाभी ने ये गिफ्ट भेजे हैं सारे आयरा के लिए। एक ये ड्रेस था, ये बहुत छोटा था, ये सिर्फ 0 से लेकर 2 मंथ की जो बेबी है ना उनके लिए था, लेकिन आयरा के लिए ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा
आएगा, तो हमने सोचा ये वैसे ही रख लेते हैं। अब इसका खोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इसलिए उसको तो खोला नहीं है। वो जो ब्लैक वाला था वो मेन केयर के लिए था, भाई के लिए गिफ्ट आया था, और ये जो था ये लेडीज़ के लिए था। तो वैसे मेन भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी कोई लिखा उस पर तो स्पेशली स्पेसिफिक लिखा हुआ था मेन के लिए। ये मेरे ख्याल में कोई भी यूज़ कर सकता है। इसमें हैंड क्रीम थी, बॉडी क्रीम थी और शावर जेल थी। तो ये तीनों मुझे अच्छे लग रहे थे। ये प्रोडक्ट पहले भी हमारे घर आए हुए थे, भाभी ने ही भेजे थे। तो ये बहुत ज़बरदस्त है और इनकी स्मेल भी अच्छी आती है। तो ये मैं एक भाभी को बता रही थी, मैंने कहा ये बहुत ज़बरदस्त, आप यूज़ करेंगी ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपके मतलब हैंड्स के लिए, फेस के लिए ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये था वो सारा सामान जो आयरा के लिए आया था, उसकी ताई अम्मी की तरफ से, और साथ में ये बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे कार्ड भी आया था। इस पर अच्छी सी विशेस लिखी हुई थी और कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ था कि आयरा की पैदाइश में उसके मम्मी पापा को बहुत 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 मुबारक हो। तो बस ये हमारे सारे थे गिफ्ट। और उसके बाद ये वाली जो चॉकलेट लास्ट पर खोली गई थी ना, ये बहुत यमी थी। मैंने तो ये बोंटी वाली खाई थी, ये खोपड़ वाली थी ना, ये बहुत मज़ेदार थी। तो सबने अपनी अपनी मर्ज़ी से ये ले ली थी। वो जो पैकेट था ना पहले चॉकलेट वाला, वो नहीं किसी ने भी खोला था, ये डिब्बा सबसे पहले खोल लिया था और इसी में से सब अपनी अपनी पसंद की निकाल कर खाने लगे हुए थे। इब्राहिम को अपनी गाड़ी मिल गई थी और वो अपनी गाड़ी के ऊपर है ना, बस हो गया हुआ था कि बस ये गाड़ी मैंने इस्तेमाल, भाई कह रहे थे अभी इसका ध्यान इधर उधर होता है ना तो मैं दोबारा उठा कर इसे कहीं रख दूँगा, वरना इसने मिनटों में ना ख़त्म कर देनी है। बस फिर वो कर लिया था। उसके बाद है ना हम लोगों ने, क्योंकि अब दोपहर में नान खा लिए थे, रात को यकीनी बात है कुछ ना कुछ तो खाना ही था, तो उसके लिए हम लोग जो लेग पीसेस थे ना वो लेकर आए हुए थे, तो उनको मसाला लगा कर रखने लगे थे। फिर 2-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए रखेंगे, उसके बाद इनको फिर गिर के लिए भजी आज नए स्टाइल से बनाने लगी थी। तो कहते पहले हम दही के साथ बनाते हैं, तो इस मरतबा मैं दही के साथ नहीं बनाऊँगी, थोड़ा डिफरेंट बनाऊँगी। ज़ीरा वो पीस रही थी, साथ में उन्होंने लेमन भी ले लिया था, चिली सॉस और सोया सॉस ले लिया था, नीचे उन्होंने नींबू और सिरका डाल लिया था और उसके ऊपर ये सारे मसाले डाल दिए थे। इसमें लाल मिर्च जाएगी, काली मिर्च जाएगी और हल्दी पाउडर जाएगा, नमक जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। साथ में इसमें उन्होंने टिक्का कबाब जो है ना उसका मसाला डाला था। ये सारी चीज़ें जो थी ना उन्होंने डाल कर रख ली थी। उसके बाद उसने अदरक लहसुन का एक बड़ा वाला जो था ना डिब्बा, वो भर चम्मच, डिब्बा कह रही चम्मच भर कर डाल दिया था। उसके बाद चिली सॉस ये डाल दी थी और इसके बाद इसमें डालेंगे हम सोया सॉस। और ये तकरीबन देख लें आप सारे मसाले, इसमें ना सूखा धनिया का पाउडर भी डाला था, हाँ मुझे याद आ गया, सूखा धनिया का पाउडर डाला था। और जो ज़ीरा था ना वो पीस रही थी बाजी, वो ज़ीरा इसमें वैसे ही जाएगा, थोड़ा दरदरा सा। तो ये वाली जो थी ना बस इंग्रेडिएंट थे, इनको अच्छे से मिक्स किया और लेग पीसेस को लगा दिया। अब इनको हम लोग ना 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि वो जो लेमन और सिरका है ना वो इसको अच्छे से, और मसाले वगैरह अच्छे से लग जाए। लेमन और सिरके की वजह से जब आप इसको स्टीम करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। दही की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और इसमें थोड़ा टेस्ट भी डिफरेंट आएगा आप लोगों को। तो पहले हम लोग मोस्टली जो भी बनाते हैं ना दही के साथ बनाते थे। ये पहली मरतबा आपने ट्राई किया था, कहते चलो हम लोग इस मरतबा इस तरह बनाते हैं, तो हम लोगों ने वो बनाया था। ये देखिए, ये मैंने इतनी धीमी आंच पर इसको स्टीम किया शुरू में, तो ये फ़ौरन ही हो गया, क्योंकि सिरका और लेमन लग गया हुआ था ना इसको, तो इसलिए ये फ़ौरन ही वो स्टीम हो गया। तो बस इसका जो नीचे का पानी था ना वो जल्दी तेज़ आंच पर मैंने सुखाया और बस वो कर कर हम लोग बाहर आ गए थोड़ा घूमने फिरने के लिए। और आज यहाँ था हेलोवीन,
तो सब लोग यहाँ पर, सब नहीं तकरीबन कोई कोई लोग यहाँ पर है ना ड्रेस पहन कर आए हुए थे डिफरेंट हेलोवीन के। स्पेशली बच्चों ने पहने हुए थे, बड़ों ने बहुत कम पहने थे, बच्चों ने स्पेशली पहने हुए थे। लेकिन मैंने इनकी एक चीज़ देखी कि ये हेलोवीन पे कैंडीज जो थे ना वो डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हुए थे। ये बेबी ये लड़की थी ना छोटी वाली, ये आई थी यहाँ पर क्योंकि हमारे आसपास भी बच्चे घूम रहे थे, हमारी फ्रेंड्स आई हुई थी, इंडियंस भी और पाकिस्तान भी, तो उनके बच्चे थे, तो ये उनको देने के लिए आई थी। और यहाँ पर काफ़ी बच्चे ये देखिए हाथ में पैकेट्स लेकर घूम रहे थे, और वो दूसरे बच्चों को कैंडीज़ वगैरह चॉकलेट्स थी, इस तरह की ना काफ़ी चीज़ें थी उन्होंने अपने उसमें डाली हुई और वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो ये जो थी ना ये एक शॉप है यहाँ पर हमारी जो सेंटर है वहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने ये सारा हेलोवीन जो थी ना डेकोरेशन की हुई है, हेलोवीन के कपड़े पड़े हुए हैं, ये मास्क वगैरह मुंह पर डालने के लिए वो पड़े हुए हैं। मुझे बेसिकली ना हेलोवीन का पता भी नहीं है कि ये होता क्यों है और ये क्यों मनाते हैं। तो आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा कमेंट में कि हेलोवीन होता क्या है। तो बस उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आकर मैंने अपने जो लेग पीस था वो उसे ग्रिल किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से अपने लिए ग्रिल करूं, बाकी सब लोगों ने खाना हुआ तो ठीक है, नहीं तो ना सही। तो बाजी को भी भूख लगी हुई थी तो बाजी के लिए भी मैंने ग्रिल कर लिया और अपने लिए भी ग्रिल कर लिया। तो लेकिन बाजी कहती मैं अभी है ना नमाज़ पहले पढ़ूंगी ईशा की फिर खाऊंगी। तो लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मैंने कहा मेरे लिए आप रोटी बनाओ, मैं तो खाकर फाड़ हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।